मामा कहाँ है बीना? घर पे कोई है ही नहीं, अजलान भी नहीं है। चाची जान की तबीयत खराब हो गई थी रात को। वो हॉस्पिटल में, अजलान भी उनके साथ है। क्या? हॉस्पिटल में? और तुमने मुझे जगाया भी नहीं? मैं साथ जाती ना उनके। काफी आवाजें दी थी तुम्हें, शायद गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मुझे अकेले ले जाना पड़ा। अजलान भी बाद में पहुंचा ना। बस कर दो बीना, तुम्हें मुझे जगाना चाहिए था। मेरी गैर हाजिरी में ले गई तुम उन्हें। अगर मामा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करती रहना बाद में। चाची जान को दुआओं की जरूरत है, उनकी सलामती के लिए दुआ करो। डॉक्टर ने बताया कि फालिज का अटैक हुआ। क्या? संभालो, तुम्हें मजबूत होना होगा खुद के लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए। सानिया, समझ आ रही मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला ये? मैं करती हूँ बात तुमसे बाद में। रमशा, वो करीम की बर्थडे है तो मैं सोच रही हूँ कि केक घर पे बना लें या ऑर्डर कर दें। केक मैंने बनाने की कमिटमेंट की अंकल के साथ। केक तो मैं खुद बनाऊँ। देख लो बना भी पाओगी कि नहीं, ऐसा ना हो कि वक्त पे ऑर्डर करना पड़ जाए। डोंट यू वरी, केक तो मैं खुद ही बनाऊँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। केक आ गया? जी गुड। अरे वाह, ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आपने ये ड्रेस देखकर मुझे इतना सारा तैयार क्यों करवाया है? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? इतना महंगा ड्रेस दिया मैंने तुम्हें, प्यारा तो लग रहा है। जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। चलो केक निकाल लियो। लाओ प्लेट लाओ। जी। कैंडल्स है, कैंडल्स लाओ। जी। तुम ना ये डिब्बा गायब कर दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बेकरी से आए। जी समझ गई। किसी को बताना भी मत।
सुनो, जब तक मैं आवाज ना दूं बाहर मत आना, किचन में रहना, ठीक? जी समझ गई। मामा, अंकल करीम, मामा। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे रमशा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम इतनी अच्छी बेकिंग कर लेती हो। वाकई मुझे तो खुद आज पता चला है इसका ये हुनर। वाह, वैसे रमशा तुमने तो सरप्राइज कर दिया डैड को। हाँ भाई, रमशा का तो काम है सबको सरप्राइज करना। मामा आप बिना हर वक्त मेरी तारीफें करती रहती हैं। लव यू फॉर दैट। रमशा वैसे तुम जानती हो मॉम और डैड अभी जिस रेस्टोरेंट पे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने जाने वाले थे ना, डैड ने वहीं पे मॉम को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। क्यों डैड? सो रोमांटिक। वाओ। निहाल, कैंडल्स तो जलाओ ना कम से कम। और किसी ने रिफत को बताया है कि हम केक काटने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। अरे मॉम कहाँ रहेगी? अरे नसरीन, रिफत को तो बुलाएं। मैं बुला लाती हूँ। अच्छा। हाँ। आंटी, तुम क्यों आई हो यहाँ? वो बाहर सब केक काट रहे थे तो मैंने सोचा मैं खुद चलकर आपको बुला लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। वो अभी तक नाराज है मुझसे। आंटी जाने देना। अच्छा चले, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपको तो पता है मैं आपकी तरह हूँ, बिल्कुल गुस्से की तेज। पर आई प्रॉमिस मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। देखो रमशा, मैं ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है जो माफ कर रही हूँ। ये मत भूलना कि मैं तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लेकर आई हूँ। आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्लीज चले। She's here. भाई रिफत, देखो कितना अच्छा केक बेक किया है रमशा ने। ये केक तो मैंने बेकरी में देखा था। आंटी आप भी ना बहुत मजाक करती हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। अरे भाई छोड़ो सब बातों को। रमशा, केक काटने के लिए नाइफ तो लाओ। हाँ हाँ मैं अभी मंगवाती हूँ ना। नसरीन, नसरीन, नाइफ लाना। अंकल आंटी को देर हो रही है।
क्यों ऐसे देख रहे हो? मैंने क्या किया? दो जा। कहाँ थे तुम? तुमसे पूछ रही हूँ मैं, कहाँ थे तुम रात भर? जो तमाशा तुमने रात को लगाया ना रक्षा, मेरा दिल कर रहा था कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं। So what? आंटी ने जो किया वो ठीक था? मुलाजमों के साथ मिलकर मेरी बुराइयां की, मुझे मेरी औकात दिखाने की कोशिश की। मेरी बात सुनो नेहा, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो जुल्म बर्दाश्त करे। कोई मेरे से बदतमीजी करेगा तो मैं भी आगे से बदतमीजी ही करूंगी। पागल करके रख दिया यार तुम लोगों ने मुझे। मसला क्या है? इससे बेहतर तो मैं दूसरी शादी ना करता। ये बात तो मुझे तुम्हें कहनी चाहिए थी। शादी के बावजूद तुम अभी तक उस बीना की यादों से चिपके हुए हो। उसका नाम मतलब मुझे सख्त नफरत है उससे। इसी तरह ना नेहा, मुझे भी नफरत है अगर कोई मेरे खिलाफ साजिशें करे। लेकिन जो तुमने हरकत की है, मॉम उससे बहुत अपसेट है। Why don't you understand? और जो मैं अपसेट हूँ, मैंने अपने कानों से सुना कि वो मुलाजमा के साथ मेरी बुराइयां करी थी और तुमने भी कुछ नहीं बोला। अच्छा, ऐसी बातें हो जाती हैं घरों में। ठीक है, फिर अगर घर में ये सब कुछ हो सकता है तो क्या हुआ? मुलाजिमों के और मालिकों के कपड़े नहीं एक जैसे हो सकते? What's a big deal in that? What's the big deal? वो मेरी माँ है। That's the big deal. जो तुमने किया ना उसके बाद वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। निहाल, मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। मुझे बस सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। आखिर आपने शो कर दिया ना कि आपके अंदर भी वही टिपिकल सास मौजूद है जो जुल्म किए बगैर बाज नहीं आ सकती। रमशा, ये क्या बदतमीजी है? तुम मॉम से किस लहजे में बात कर रही हो? इनके साथ ऐसी ही बात करनी चाहिए। हुआ क्या है? क्योंकि आपने हमारे पासपोर्ट और टिकट्स गायब किए ताकि हम भी बीना की तरह हनीमून पर ना जा सके। मेरा दिमाग ना ठिकाने पर ही, लेकिन आप मुझे बीना की तरह ट्रीट नहीं कर सकती। मैं आपको बता रही हूँ। ये क्या ड्रामा? ये आपके सामने ही है, मुझ पे इल्जाम लगा रही है ये।
मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ ये सब कुछ हुआ है क्योंकि बीना की तरह मैं भी आपको बहुत बुरी लगना शुरू हो गई हूँ, है ना? देखो मिद्दत, तुम मेरी बहन हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये बात तुम रमशा को अच्छी तरह से समझा दो कि निहाल मेरा इकलौता बेटा है और उसकी जिंदगी में कोई भी गलत शख्स आएगा ना, मैं उसे रहने नहीं दूंगी। रमशा को बहू बनाने का फैसला मेरा था, लेकिन रमशा को अच्छी बहू बनकर इस घर में रहना उसका फर्ज है। पता नहीं क्या मुसीबत है, हर वक्त मम्मी मम्मी मम्मी। बिना के वक्त तो इसे माँ नजर ही नहीं आती थी, हर वक्त माँ के सामने सिर्फ बीवी की हिमायत करता था। अब तो ऐसा लगता है जैसे चाय का दूसरा कप भी ना माँ की परमिशन के बगैर नहीं पी सकता। क्या मुसीबत है। फिर बाहर निकल के इन सब की शक्लें देखनी पड़ेंगी। क्या करूं मैं। हेलो हेलो माय लव, ज़हे नसीब ज़हे नसीब। आज सुबह सुबह तुम क्या हर वक्त ये सस्ते शायरों की तरह बातें करते रहते हो? मुझे ये बताओ, ब्रेकफास्ट के लिए मिल सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। लगता है आज सुबह ही सुबह निहाल से कोई अनबन हुई है। हाँ ऐसे ही समझ लो। मिल सकते हो या नहीं? क्या हुआ? देखो मैं अभी बात नहीं कर सकती, 1 घंटे तक मिलो फिर मिलकर बताऊंगी, ठीक है? चलो श्योर, आई विल पिक यू अप। बाय लव। प्यारी रिफत आंटी, अब देखिएगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। काम वाली को अपनी तरह के कपड़े पहने देखकर जो उनकी शक्ल थी ना, आई एम टेलिंग यू, देखने वाली थी। वैसे तुम भी ना किसी के पीछे पड़ जाओ तो छोड़ती नहीं हो। कह रही थी कि मुझे मजा चखाएंगे। तुम्हारे शौहर को तो बुरा लगा होगा। क्या कर सकती हूँ, जब किसी को मेरी खुशी का ख्याल नहीं तो मुझे क्या लगे, अच्छा लगे या बुरा। वैसे ये जो शादी का डिसीजन था ना, ये बहुत ज्यादा डेस्परेट था।
You shouldn't have done that. और I don't know. I'm sure तुम्हें regret भी होता होगा. तुम्हें शादी करनी नहीं चाहिए. इससे अच्छा लड़का मिल सकता था. अच्छा, अब तुम ये भी कहोगे कि इस दुनिया में सबसे परफेक्ट हस्बैंड मेरे लिए तुमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं हो सकता, है ना? शक है क्या? I'm sure तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. मैं इन सब के लिए बाहर आई थी. मैं ऑलरेडी अपसेट हुई. क्या बातें लेकर बैठ गए तुम? अच्छा. I'm sorry. अब हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो तुम्हें बुरी लगे. अच्छी बात है. We are friends. I believe more than friends. Oh please, बस इतने भी कोई अच्छे गुड फ्रेंड्स नहीं हैं. ये तो वही फ्लैट वाला आदमी है. लेकिन रमशा क्या कर रही है इसके साथ? कहीं ये दोबारा रमशा को ब्लैकमेल तो नहीं करने वाला? बस कर दो यार. हंस के मेरे पेट में दर्द हो रहा है. थैंक गॉड कि मैं यहाँ आ गई बाहर, वरना घर बैठी बैठी ना सड़ रही थी मैं. नहीं, प्लेजर इज ऑल माइन. जब भी तुम बोर होगी तो मुझे कॉल करना, हम मिल लेंगे. मैं तो आया ही तुम्हारे लिए हूँ. ओके, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ. चुप. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रमशा, ये तो वही फ्लैट वाला लड़का है ना? लेकिन तुम इसके साथ क्या कर रही हो वहां अंदर? कहीं इसको सब कुछ पता तो नहीं चल गया? मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम समझ रहे हो. तो फिर कैसा है? कुछ नहीं, जाओ यहाँ से. तुमने नेहाल को बताया सबके बारे में? अमान देखो, मेरी बात सुनो. ये जो लड़कियों की इज्जत की बात होती है ना, तो लड़कियां उस बारे में बहुत इमोशनल होती है. इट्स नॉट अ नॉर्मल टॉपिक. लड़कियां छोटी सी बात पे ना खुदकुशी कर लेती है. तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी वजह से कोई लड़की खुदकुशी कर ले? अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता. तो ठीक है ना, जाओ यहाँ से. ठीक है, मैं समझ गया. तो ठीक है, प्लीज जाओ अब यहाँ से. पर यार, मैं तो ब्रेकफास्ट करने के लिए आया था ना अंदर. तुम क्या चाहते हो? वो तुम्हें पहचान ली कि तुमने उसके सर पे मारा, और फिर तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें जाने देगा? ये हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो. चलो मैं चलता हूँ. प्लीज. सानिया, क्या हो गया आपको? फिक्र ना करो, परेशानी की बात नहीं है. डॉक्टर्स ने बोला है दोबारा ठीक हो जाएगी. लेकिन अभी तो व्हीलचेयर पर आ गई है ना. सानिया परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. संभालो खुद को. चाची जान को मैं कमरे में लेकर जाती हूँ, तुम आराम करो.
खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरी माँ को हाथ लगाने की कोशिश की है तो इनकी मोहताजी का फायदा उठाने की कोशिश भी मत करना। तो कैसी बातें कर रही हो सानिया? चची जान की हालत देख के मेरा भी दिल कट रहा है, लेकिन अल्लाह के फैसलों के आगे हम सब मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं? यार खुदा का वास्ता एक दूसरे को ताने देने से बाज आ जाओ तुम लोग। देखो तो सही कंडीशन क्या है अभी। बीना इनको लेके जाओ रूम में, बिठाओ इनको। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत, मेरी अपनी बेटी खुद ही। नहीं बोल रहा आपकी बेटी को, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है। बीना को बोल रहा हूँ, वो लेके जाएगी आपको रूम में। आओ। हाँ बेटा, आप तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी आप क्यों अपसेट हो रही हैं? इस सब में आपका तो कोई कसूर नहीं। तुम नहीं समझोगे, बेटी कितनी ही बड़ी क्यों न हो जाए, उसकी गलतियों पर माँ की तरबियत को ही इल्जाम दिया जाता है। तो आंटी रमशा तो शुरू से ही जिद्दी रही है, अपनी हर बात पूरी करवाने वाली। तो क्या ये अच्छी बात है? तो पहले ही मुझसे नाराज थे, अब और नाराज हो जाएंगे। रमशा ने जो कुछ भी किया है ना, हम पे नाराज होना तो बनता है। उसको क्या जरूरत थी मॉम और नसरीन को सेम सूट देने की? आंटी, बचपन से मैं देख रहा हूं, जब भी पापा की बर्थडे आती है ना तो मॉम अपने सारे काम छोड़ के उसमें लग जाती है। पापा की बर्थडे वाले दिन से मॉम की बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, और फिर उस दिन ये सब कुछ हो जाना। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन रमशा को कौन समझे? ऐसे कितनी अजीब बात है ना कि हम सब लोग एक इंसान की वजह से परेशान हैं। अल्लाह ही अब उसे अकल दे तो दे। इंशाल्लाह तुम दोनों माँ बाप बन जाओ तो शायद उसको माँ बाप जैसे अजीम रिश्ते का कुछ एहसास हो जाए। चची जान, आप उठ गई हैं? आपके लिए मैं यखनी लेकर आती हूँ, अपने हाथ से पिला देती हूँ आपको। कुछ चाहिए होगा तो मैं सानिया को आवाज दे दूंगी। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ यहाँ से। नहीं परेशान होते ना अपनों के लिए? मेरा आपनों के अलावा इस दुनिया में है ही कौन? हाँ, अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हारी बातों, तुम्हारी खिदमतों से मुतासिर होकर तुम्हारी गलतियां भूल जाऊंगी, ये तुम्हारी गलतफहमी है।
जाओ, चली जाओ यहाँ से, आराम करने दो मुझे, चली जाओ। हेलो, क्या बात है? मूड ठीक नहीं हुआ तुम्हारा? जब तक ये बदतमीज लड़की इस घर में रहेगी ना, मेरा मूड ठीक नहीं हो सकता। करी बीना की तरह इसे भी घर से निकालोगे क्या? पहली बात तो ये कि मैंने बीना को घर से नहीं निकाला। उस लड़की की अपनी हरकतें ऐसी थी कि कोई भी गैरतमंद खानदान उसको तस्लीम नहीं कर सकता था। और दूसरी बात ये कि करीम साहब, ये मेरा घर है। निहाल की जो भी होगी बीवी, उसे मेरी बात माननी होगी। देखो, बीना तो गैर थी, रमशा तो तुम्हारी अपनी भतीजी है। इससे तुम्हारे इख्तिलाफात क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उसका दिमाग खराब होता जा रहा है, और जब तक ऐसी लड़कियों का मैं दिमाग दुरुस्त ना कर दूं ना, मैं उनके साथ गुजारा नहीं कर सकती। रिफत, हमारे बेटे का घर कोई गुड्डे गुड़िया का घर नहीं है जिसे तुम जब चाहो रीडिजाइन कर दो। अब रमशा जैसी भी है उसके साथ गुजारा करो। आपने अपनी इन्हीं बातों की वजह से ना उस बीना का भी दिमाग खराब किया था। एक बात मेरी कान खोल के सुनो, अब अगर हमारे बेटे को तलाक हुई ना, तो लोग कसूरवार लड़की को नहीं, हमारे बेटे को ठहराएंगे। और एक बात सुनने के लिए तैयार रहना कि लोग कहेंगे कि नुक्स लड़कियों में नहीं, लड़के में है। तभी एक के बाद एक शादी नाकाम हो रही है।